एवरीवन, गुड इवनिंग। तो हम फाइनली आ चुके हैं बॉम्बे फिर से, और अब मैंने और मेरी क्रू ने से हाय हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अभी हम लोग जा रहे हैं बांद्रा। बहुत सोच समझ के उसके बाद हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि हम लोग बांद्रा जाएंगे। नहीं तो पहले हम लोग पता नहीं बीच जाने का सोच रहे थे, वो बहुत ज़्यादा दूर होता है यहाँ से हमारे होटल से। और फिर हम लोग होटल आए थे यहाँ पे 11 बजे मॉर्निंग में, तो हम लोग बहुत अच्छे थे और हम लोग ने सोचा था कि हम लोग तुरंत निकल जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के बाद, बट मेरे कारण हो गया लेट और है शाम के 4। तो अभी हम लोग थोड़ा सा हल्का फुल्का सैंडविच खाने के बाद हम लोग निकल रहे हैं। और हमारी ऑटो भी आ रहा है क्योंकि यहाँ से हमें रूट पता नहीं है कि हम लोग को मेट्रो से और ट्रेन से कैसे जाना है। सो ये हमारा आ रहा है, ऑन द वे है ऑटो, और अभी हम लोग ऑटो से जाएंगे बांद्रा। फिर आते आते रात में जितना भी टाइम होता है पता नहीं, और वहाँ अगर मैं शूट कर पाऊंगी तो ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर होगा तो मैं अपने ईयरफोन्स लेके जा रही हूँ। आई ट्राई कि मैं थोड़ा बकबक करूँ, और अगर नहीं हो पाता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया और क्या क्या उसमें बार्गेनिंग टिप्स थी और कितने में क्या क्या चीज़ें मिली थी। क्योंकि बांद्रा बहुत ही अच्छा चीप मार्केट है, तो आप जितना भी बार्गेन कर सकते हो आप कर सकते हो वहाँ पे। 0 मिनट। तो मेरा ऑटो आ गया और हम लोग फटाक से चलते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में ऑटो में। हम लोग के पास कपड़े नहीं थे, हम लोग घर के कपड़ों में निकले और चप्पलों में। गरीबी देखो क्या आ रही है हमारी गरीबी, पर फिर भी हमें जाना है और हमें शॉपिंग करनी है। अभी हम अपना लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, लिफ्ट आ जाए उसके बाद हम लोग जाते हैं। तक लिफ्ट आ गई मेरी। हम अपने ऑटो वाले भैया को ढूंढ रहे हैं। मिल गए हमारे भैया। चलो। हाँ, 9257। सर बांद्रा में वो जो स्ट्रीट मार्केट है ना, लिंकिंग रोड, वहाँ जाना है। सही है ना लोकेशन? डाली है ना आपने? हाँ अभी पता है। चलिए। एक मिनट चलो OTP देख के अपनी सवारी शुरू करें। 40 मिनट लगेगा हमें जाने में। अभी मैं हूँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ये हो रहा है घमासान युद्ध क्योंकि इन्होंने ठोक दिया है। यहाँ पे लड़ रहे हैं और ट्रैफिक देखो कितना ज़्यादा है हम लोग के पास। ऐसे करके तो हम लोग 2 घंटे में पहुँचेंगे। जब मैं शूट करती हूँ तो लोग ही बीच में आ जाते हैं। देखो ना, मैं ये कैप्चर करने जा रही हूँ, बीच में इतने लोग थे। हाँ, दिस इज एयरपोर्ट। ये पहले शायद नहीं बना था, ये अभी नया बना है। हाँ, मिड में बनाया है ये छत्रपति शिवाजी उनका स्ट्रक्चर, और इसके पीछे फिर हम लोग का ये एयरपोर्ट है। आगे भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। वो जो वो नहीं दिख रहा है ना, ये लंबा क्या ऊपर वो जो बिल्डिंग है ना, वो डोमेस्टिक वाले की है। हाँ, इधर इंटरनेशनल है। और इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि हमको भी और 20 मिनट लगेंगे। पूरा कैप्चर कर दे रहा हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय विमानतल। सॉरी गाइस, हमको लगा था कि हम बांद्रा दूसरी जगह जा रहे हैं, बट ये बांद्रा हम दूसरी लोकेशन में आ गए हैं। तो ये हम हिल, कौन सा था प्रवीण? हिल रोड ना? बड़े 500 था, देखिएगा 500 सारे 250 150 के रेंजेस में है। दिस इज फॉर क्या था, सेल एनी पैंट 500। मैडम चलो, थोड़ा पचका हो गया है। ये जो बांद्रा मार्केट है ये हिल रोड वाला है, और हाँ आई थिंक बीच पे ओके गाइस, हमारा पचका हो गया है। अभी हमें पता चला है यहाँ पे आके कि जो हमारा बांद्रा मार्केट है वो 2 बांद्रा मार्केट, एक है हिल रोड वाला और एक है लिंकिंग रोड। हम हिल रोड वाले में आ गए हैं और हमें भी नहीं पता था। तो अभी यहाँ से हम लोगों ने ऑटो लोकल पकड़ी है और हम लोग जा रहे हैं लिंकिंग रोड वाले में। तो लिंकिंग रोड जाकर वहाँ मार्केट में जाकर मैं प्रॉपर शूट करने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा कि हम लोग सही जगह है, हम कैसे शूट कर सकते हैं। तो ऑल्दो मैंने यहाँ पे भी थोड़ा शूट किया, बट बहुत ही छोटा मार्केट है एंड इट्स वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि हम लोग आए थे दूर से 200 रुपीज़ वेस्ट करके, फिर हमें वो मार्केट ही नहीं मिला। तो ऑल द वे हमारा बहुत गंदा बेइज्जती हो गई। तो अभी हम लोग चलते हैं, अभी ट्रैफिक है थोड़ा सा, तो
2-3 मिनट लगेगा शायद यहाँ से हम लोग पहुँच के आपको सब बताते हैं। I can't get out of bed, no drugs make me bad. I can't get out of bed, yeah, drugs are bad. I can't get out of bed, no drugs make me bad. I can't get out of bed, yeah, drugs are bad. तो हमने भी चप्पल ली, बट मैं आप लोग को घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या चप्पल ली है। मुझे अपना साइज़ भी नहीं पता रहता है, कभी 5 आता है, कभी कुछ आता है, कभी 10 आता है, कभी कुछ भी आता है। डिफरेंट ब्रांड्स का अलग अलग है। तो आई डोंट नो ये मार्केट इतना कम क्यों लगा है। हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, बट ये पहले की तरह बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे। अब हम अपने होटल के रूम में आए और हम लोग लेके क्या आए मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा कैमरा स्विच करके। ये मेरे नए शौक नहीं है, बट मुझे पसंद भी नहीं, इतनी बड़ी मैं फ़ैन भी नहीं हूँ नारुतो की, बट मुझे अच्छी लगी टी शर्ट और ये वाली। तो मैंने 2 टी शर्ट्स ली अपने लिए और ये स्लीपर ली है। और हम लोगों ने बस खाली टी शर्ट्स की शॉपिंग करी, बाकी और कुछ नहीं, क्योंकि ट्रस्ट मी वैसा पहले जैसा कुछ भी नहीं था। हम लोग का आज बहुत ज़्यादा पचका हुआ है, हर चीज़ में बेइज्जती हो गई है। तो दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। कैमरा स्विच करी, क्या ही बोलूँ, मैं बोलती हूँ बस मेरा अरमानों में पानी छिड़ जाता। तो ये मेरी चप्पलें जो मैंने ली हैं मुझे बहुत प्यारी लगी थी, और ऐसे एथनिक चीज़ों का हमें बड़ा शौक है। अब हमें किसने पहनेंगे हमें पता नहीं है। यहाँ तो अंधेरा आ गया, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये है मेरी चप्पलें। यार यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, बेहतर है कि मैं ऐसी दिखाऊं अपने हाथों में पहन के। इधर नहीं मैं तो प्रवीणा चुप रहो। तो ये है घुंघरू वाली जो बजते नहीं है, हल्का सा बजेगा ऐसे। बाकी हम लाए हैं टी शर्ट्स, अभी हम पहन के आपको बताएंगे। तो एक ये टी शर्ट है, हाँ, और एक ये मैं लेके आई हूँ कोको कोला विथ आइस क्यूब्स एंड स्ट्रॉ। तो बस यही था, यही 2 चीज़ें, और वो चप्पल लेके आए हैं, बाकी हम और कुछ नहीं लेके आए। तो हम लोग यही शॉपिंग करके आए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने 2 टी शर्ट्स और ये सैंडल लिए स्लीपर एथनिक, और इसने भी बस खाली 1 टी शर्ट और शर्ट ही ली है। बस उतने में ही हम लोग का हो गया। एक्चुअली आज बहुत कन्फ्यूजन था। जो बहुत साल पहले हम लोग गए थे बांद्रा, मतलब मैं गई थी, तो अलग ही था वो स्ट्रीट मार्केट। बहुत भीड़ रहती थी, मतलब पैर रखने की जगह नहीं होती थी, इतना ज़्यादा वैरायटीज़ रहती थी, सब कुछ इतना था। मतलब इस बार तो बहुत ज़्यादा खाली था। फिर हमें पता चला एक ऑटो वाले भैया ने, जिससे हम लोग आए हैं अभी, उन्होंने बताया कि मैम आज मंडे था तो इस वजह से ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो वो भी हमें नहीं पता था, बट लेओवर था तो कहीं ना कहीं तो जाना ही था। तो हम लोग पहले गए थे बांद्रा। फिर बांद्रा में हम लोग एक्चुअली कंफ्यूज हो गए कि एक लिंकिंग रोड वाला था, पहला वाला कौन सा था, हिल रोड। तो वो मुझे पता नहीं था। अगर ऐसा पता होता तो हम लोग डायरेक्टली वहीं जाते। हिल रोड जाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वहां पे भी नॉर्मल इक्का दुक्का ही शॉप्स थी और वही सारी चीजें थी, कुछ नया नहीं था, मतलब वाओ। तो फिर हम लोग एक उम्मीद लेके गए थे कि शायद हम लोग को लिंकिंग रोड में ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छी वैरायटीज़ थी, बस वही नॉर्मल जैसे सरोजनी है, बट आई शुड मस्ट से कि क्या हुआ हाँ, तो सरोजनी का कंपेयर करें तो सरोजनी इज़ मच बेटर दैन दिस बांद्रा, क्योंकि उसमें बहुत वैरायटीज़ रहती हैं। सरोजनी में आपको अच्छा लगता है घूमने की, ये भी ले लें वो भी ले लें। एंड एक जगह मैं फंस गई थी, मुझे सूट्स बहुत पसंद आ रहे थे, बट वो अलग ही खेल रहा था मेरे साथ। पहले उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि एक फिक्स रेट क्या है सूट का। फिर उन्होंने बोला कि मैम अगर आप बार्गेनिंग प्राइस करोगे तो मैं बताता हूँ, नहीं तो एक्चुअल प्राइस तो मैं उसको 2000 में भी लगा सकता हूँ, 1900 में भी लगा सकता हूँ। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, बट उन्होंने मुझे बताया नहीं स्टार्टिंग में कि क्या रेंज है क्या नहीं। तो वो मुझे थोड़ी अटपटी लगी, बट सूट बहुत अच्छा था डेली वेयर के लिए, कॉटन का जो होता है।
और मुझे सिंपल सूट बहुत पसंद है कॉटन के, लॉन्ग विद लॉन्ग दुपट्टास। तो उसमें मैंने पूरी दुकान में 20 मिनट लगाए इस उम्मीद में कि शायद मैं कुछ लूँगी, पर मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि मेरा मूड ख़राब हो गया। मैंने जब फाइनल किया प्राइस की, आपने बोला था कि हाँ 800 से स्टार्टिंग है अगर, तो मैं इसको 900 में फ़िक्स कर रही हूँ। सो उन्होंने बोला कि नहीं 1000 के अबव ही लगेगा, आप अपना फ़ाइनल बता दीजिए। मैंने कहा मेरा फ़ाइनल यही है। सो वो थोड़ा प्राइस को लेके फ्लक्चुएशन हुआ, फिर मेरा मन नहीं किया लेने का, तो मैंने नहीं लिया। तो इन शॉर्ट यही था जो हम उम्मीद में गए थे कि हम बहुत कुछ पोटली भर के लाएंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमारा लॉल हो गया। तो अब हम आ गए, अब हम जा रहे हैं नहाने, फ्रेशन अप होने। टी शर्ट्स ट्राई करती हूँ, अच्छी तो लग रही हैं मुझे। कोको कोला वाली बहुत अच्छी लगी है, और ये भैया का टेक्निक बहुत अच्छी थी वैसे, है ना प्रवीणा? हाँ, सर इतने अच्छे से, क्योंकि मैं उनके जो ऑपोजिट वाला जो गोटा पट्टी वाला था ना सूट का, पहले मैं वहाँ लेने गई तो मुझे समझ नहीं आया। तो जैसे ही बड़ी हमने कहा ठीक है सर, नहीं मुझे वही चाहिए था शरारा सेट्स, तो सर क्या बोलते हैं, ओके मैम नाउ लिसन टू मी, इट्स माय टर्न। मैंने कहा ओके फाइन, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स इफ यू आर फ्री प्लीज, जस्ट हैव अ लुक। तो मैंने कहा ठीक है फाइन, इतने प्यार से अगर वो बोल रहे हैं तो सुनने में क्या जाता है। बट वो इतना अच्छा उनकी फंसाने की ट्रिक थी वो सब। मैंने पहले तो उन्होंने बोला स्टार्टिंग 500 से है टी शर्ट्स की। मैंने कहा सर माई रेंज इज बिलो दैट, अगर आपके पास उस रेंज का कोई टी शर्ट है तो आप मुझे बताओ, अदरवाइज मैं आपका भी टाइम नहीं वेस्ट करूंगी ना अपना करूंगी तो उन्होंने बोला ठीक है, देन बिलो रेंज हमारी 250 है, उससे नीचे हमारे पास है नहीं। तो मैंने कहा ठीक है फाइन, किसी का मान रख लेते हैं। देखा तो लिटरली वो इतने प्यार से दिखा रहे थे कि मेरा मन हुआ कि मैं ले ही लूँ। तो मैंने 2 टी शर्ट्स वहीं से ली 250 की, और बहुत अच्छी हैं। नहा के उसका शुभारंभ मैं करती हूँ, और ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। हो गई सारी बकवास। नेक्स्ट डे हम जाएंगे वापस। मैं जब मॉर्निंग में रेडी होंगी तो मैं आप लोगों को पूरा मेकअप लुक दिखाऊंगी अपना, मैं कौन सा मेकअप करूँगी, और विद और प्रॉपर हेयर स्टाइल एवरीथिंग। और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, और जो भी रिलेटेड वीडियोस हैं, एयर इंडिया का भी रिक्रूटमेंट चल रहा है तो उससे रिलेटेड भी मैं क्वेश्चंस एंड आंसर सारी चीज़ें का वीडियोस बनाऊंगी। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, एंड आई होप थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा होगा, बिकॉज मेरा मेन टारगेट यही था कि मैंने इतने दिन से वीडियोज़ नहीं बनाई हैं, तो मैं कुछ बनाती हूँ और एक प्रॉपर व्लॉग निकाल के अपलोड करती हूँ। बट ट्रस्ट मी, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। मे बी हो सकता है आफ्टर कोविड चीज़ें बदल गई हों। तो मैं बहुत टाइम के बाद गई थी बांद्रा, तो मुझे वैसा नहीं मिला जो मुझे आउटकम मिलना था, और मैं चाह रही थी कि मेरा व्लॉग पूरा एक भरा हुआ मिले। बट जस्ट फॉर यू ऑल आई वेंट अगेन टू दैट मेन बांद्रा लिंकिंग रोड फ्रॉम दैट हिल रोड से। सो आई होप थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर एक लाइक दीजिएगा और शेयर करिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अभी बहुत सी वीडियोस में डालूंगी धीरे धीरे, बिकॉज मेरा फ़ोन का एक्चुअली थोड़ा बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, तो अभी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसको सही करूँ। बीच में थोड़ा फ़ोन सही भी हुआ था, मैंने कुछ वीडियोस भी शूट करी थी, बट वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई। सो येस, धीरे धीरे मैं अपलोड कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ। एंड अभी बहुत से लोग अभी जा रहे हैं एयर इंडिया रिक्रूटमेंट के लिए, सो उसके बेसिस पे भी मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाने वाली हूँ। अगर आपके कोई क्वेरीज़ हैं स्पेशली इंटरव्यू से रिलेटेड या आने वाले कोई भी चीज़ से रिलेटेड, प्लीज़ एक हेल्प हो जाती है, आप कमेंट डाउन कर दीजिए कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ पे आप वीडियो बनाऊँ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ लाइक यू पीपल आर इंटरेस्टेड। तो प्लीज़ एक वो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। आप थोड़ा सा अगर यू वांट कि हाँ अगर मेरे द्वारा कि मैं कोई और वीडियो बनाऊँ पर्टिकुलर चीज़ पे, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी और मैं ज़रूर बनाऊँगी। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन ज़रूर मैं बनाऊँगी। तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड लेट मी नो। एंड बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करती रहूँगी कि मैं अपना इनपुट देती रहूँ धीरे धीरे। और थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से मुझे टाइम भी नहीं मिलता है वीडियो शूट करने का, टू बी ऑनेस्ट। और मैं थोड़ी एक दूसरी चीज़ स्टार्ट करने की भी कोशिश कर रही हूँ, तो उसका भी अपडेट आपको मिल ही जाएगा। शेयर करूँगी मैं वीडियो में, सब कुछ डाल के आपको यूट्यूब में शेयर करूँगी। तो इट्स अ काइंड ऑफ स्मॉल, नहीं अभी मैं कुछ क्लोजर मतलब ओपनिंग नहीं दे रही हूँ किसी भी चीज़ का, अगर नहीं हुआ तो वो आपको आगे आगे पता चल जाएगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।